यूनिफॉर्म में मेन 3 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। ठंडी लग रही है, ले पिए जल्दी आ बेटा। ओहो जैकेट पहने की अभी, जल्दी आओ, शॉल उड़ जा नीचे, वो नीचे वेट कर रहे हैं पिया, जल्दी आ, दे 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 दे, जा जल्दी जा जल्दी जा। अरे अब तो भैया बोलेगी, अंकल बोलेगी, क्या बोलेगी, मामू बोलेगी, है मामू सा बोल देना। अंकल अंकल मत बोलना, उनकी शादी में उनको शर्म आएगी। अंकल मामू सा बोल देना, मामू सा। नहीं भैया यार ऐसे नहीं करते, गलत बात है, जा जल्दी जा। मैं अंकल ही बोलता हूँ। चल जा ना, मामू सा बोलना, अंकल अंकल बोल रही है। अटक गया। हाँ ठीक है, बाय बाय, आजा जल्दी। There was a crow. There was a crow. He was He was very thirsty. very thirsty. Thirsty का मतलब? बहुत मतलब पानी पीना है। He was very thirsty means he wanted to have water. धीरे बोलो, धीरे बोलो। He wanted to have He wanted to have water. water. It flew here. It flew here. It flew there. It flew there. Now you have to learn it. याद करना है ये, ठीक है? कल तक कर लोगे? अच्छा एक कविता सिखाई थी क्या मैम ने आपको? क्या? हिंदी की। रेल चली भाई रेल चली, हाँ, सुनाओ। रेल चली भाई रेल चली। वर्णों की है रेल चली। रेल खड़े होके जैसे मैम ने एक्शन बताया था, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा राज को, फ्रेम में नहीं आ रहा। यस लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट, दैट्स इट यस। Flying man, what do you sky? Flying man up in the sky, Up in the sky over the sea. and over the sea. Flying man, don't you Flying man, don't you take me? take me? याद क्यों नहीं है ये? ही करने के लिए नहीं पूछा है। उसके पट्टी बांधी थी। किसने बांधी थी? मम्मी ने बांधी होगी। अच्छा तो आप भी है ना, बच्चों के ना अभी जैसे सर्दियाँ हुई है ना, जैसे जुकाम चालू हो गया है, थोड़ा ध्यान रखा। आज तेरे बाल भी कटा के लेके आऊंगी, देखो इधर दिखाती हूँ। अभी ला दो। अभी तो रात हो रखी है और रात को भी कटा सकते हो। नहीं, आज मंगलवार है, मंगलवार को वैसे ही नहीं कटा सकते हम, ठीक है? इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। रूल ढूंढना है कि ऐसा रूल तो नहीं है बेटा, बट लोग मानते हैं कि आज के राज अंगूठा छोड़ दे यार, कितना समझाती हूँ मैं इस लड़के को, फिर भी नहीं मानता, अंगूठा लेके बैठा रहता है, गंदा बच्चा। मैं स्कूल से आती हूँ ना, मेरे पास आएगा बाहर और ऐसा अंगूठा चूसते हुए आएगा, बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या ही करूँ, कैसे छुड़वाऊँ इसकी आदत। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बस अभी मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, आज का पूरा दिन भी बड़ा हैक्टिक और बिजी वाला रहा है, और इन दिनों चल रहा है स्कूल में फिएस्टा का पूरा प्रिपरेशन वाला सीन, बहुत ही धूमधाम से फिएस्टा की तैयारी करी है। बच्चे चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं। अच्छा चार्ट बनाया है। बहुत सुंदर ब्लैक कलर का चार्ट, सारे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। हमारा जिस दिन फिएस्टा होगा उस दिन बच्चे रियली में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा लगता है कि मुझे 6 वालों को ना करनी है मेहनत, बट करने नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास 7th और 8th के 9th के सबके बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, फिर हम इतने बच्चे इकट्ठे करके क्या करें, तो जितनों की रिक्वायरमेंट है उतना। ओके डन। तो हमारा फिएस्टा है 22 को, और बच्चों ने इतने जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर्स इतने जोर शोर से लगे हुए हैं, मतलब हर साल होता है संस्कार में फिएस्टा, और सब धूमधाम से इसकी तैयारी करते हैं। तो यस, तो इस बार भी हो रहा है। और पता है आपको फिएस्टा मैंने लास्ट ईयर जैसे एज ए पेरेंट में गई थी वहाँ पे, नाउ आई विल बी देयर एज ए टीचर, है ना, वहाँ पे होंगी मैं, बट लास्ट टाइम आई वाज देयर एज ए पेरेंट। तो लिटरली बताऊँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, क्योंकि संस्कार फिएस्टा में बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं जो कि टीचर्स और बच्चे लगाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स, और मतलब बहुत ही सारे क्रिएटिव गेम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, फन एक्टिविटीज होती हैं, फिर डांस म्यूजिक होता है, खाना पीना, फिर राइड्स होती है। पिछली बार याद है भी अपने राइड करी थी खतरनाक वाली, बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग। आपके पास वो iPhone 13 था, तब आपने देखो, आपने ऐसे करेगा
मतलब इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही मजे आए थे। राज नहीं आया था शायद, राज नहीं, आप राज आए नहीं थे आया ना? था। अपन दोनों गए थे शायद, पापा यहाँ थे नहीं शायद, या कुछ अपन काम वो था। लेके गए थे, वो लिक्विड जिसमें था, वो लिक्विड वाला एक लंबी स्टिक टाइप्स। अच्छा अच्छा, वो बबल्स वाला। हाँ काइंड हाँ, फिर अपने को काफी लोग भी मिले थे वहां पे, है ना? मतलब बहुत मजे आए थे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। तो इस बार तो मैं एज अ टीचर वहाँ पे रहूँगी तो और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा। कैसा होगा मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आप लोग भी इस संस्कार फिएस्टा में आना चाहते हो, उसका पार्ट बनना चाहते हो, तो आप लोग भी आ सकते हो। टिकट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा साइड में वीडियो लगा रही हूँ, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। तो अगर किसी को टिकट्स लेनी हो तो प्लीज़ मुझसे लेना और किसी से मत लेना। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ से भी आप टिकट्स वगैरह जो भी आपको लेनी हो वो आप ले सकते हैं। इट विल बी फन, लिटरली वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट विल बी। तो मैं तो बोलूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं कि आप सब भी आना, और आप लोगों से मैं वहाँ पे मिलूँगी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो आना वहाँ पे। तो टिकट्स के लिए मैं नंबर डाल देती हूँ जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, और वहाँ से आप टिकट ले लेना। अदरवाइज आप मुझे मैसेज करोगे तो भी मैं आप लोगों का टिकट वगैरह सब कुछ वहाँ स्कूल से बुक करवा दूंगी। तो ये आप कर सकते हो। और बट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप मम्मा के पास अभी लोगे तो आपको 100 रुपीज की पड़ेगी, अगर वहाँ पे आके फिर लोगे तो 200 की पड़ेगी। ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी उसके प्राइस है 100 रुपीज, ये इतना ही है। तो आप अगर मुझे मैसेज कर दोगे तो आई विल अरेंज टिकट्स फॉर यू ऑल, एंड आई रियली वांट कि आप सब वहाँ पे आओ, एंजॉय करो, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। आप लोगों को भी बहुत मजे आएंगे, और बच्चे तो ऑफ कोर्स मजे करते ही करते हैं। इतनी वैरायटी, इतनी सारी चीजें, इतने सारे गेम, सब कुछ होता है ना वहाँ पे, तो बच्चों को तो मजे ही आ जाते हैं। यस बेटा, आप भी आओगे? ध्यान रखिए। तो चलो मैं सुलाती हूँ इनको, और उसके बाद एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, वो भी करती हूँ। सीन हुआ है, क्या हुआ बेटा? गाइस को नहीं बताऊंगा, आपको मेरे को बताओगे? ठीक है गाइस, आपको नहीं बताएगा राज। तो बच्चों को तो मैंने सुला दिया है, खाना वाना खिला के, सब कुछ करके, और ऋतुराज गए हुए हैं टूर पे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू। अभी 1-2 दिन पहले ऐसे ही मॉर्निंग में, जैसे मतलब संडे वाले दिन, जैसे ही मॉर्निंग में उठी ना, मुझे मेरी आँख खुली किसी एक सपने के साथ, और उसमें मतलब कुछ ऐसा था कि ना, आई शुड डू वन थिंग, है ना, फ्रॉम द न्यू ईयर, ऐसे वैसे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब करूँ मैं वो चीज़, नहीं करूँ। फिर थोड़ा सा सोचा है उस बारे में, और क्या चीज़ है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या चीज़ का मेरे को सपना आ गया। एक बार अगर मैं वो डिसाइड कर लूँ कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है और कब से स्टार्ट करनी है, वो सारी चीज़ें ये। फिर आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार कैसे ये पूरा साल निकल गया और पता भी नहीं चला। मतलब 2024 मेरे लिए काफ़ी एक तरह से अच्छा रहा, बुरा रहा, मिक्स्ड रहा। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी, एंड इट वाज रियली अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। बट हाँ, ओवरऑल अगर कहें तो काफ़ी अच्छा ईयर था। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें नई हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। पर उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये साल थोड़ा ऐसा ही लगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ माय करियर एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस मान लो, या कुछ भी चीज़ें, मीन्स इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, 2024 की स्टार्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हुई थी, बिकॉज मुझे मेरी खुद की कार लेनी थी बहुत टाइम से, तो वो 2024 में ही पॉसिबल हो पाया। 2024 की स्टार्टिंग में ही मैंने मेरी न्यू कार ली थी, जो कि मैं अभी ड्राइव करती हूँ, वो वाली माई फर्स्ट कार, सेल्फ अर्नड कार, खुद के पैसे की कार। तो ऑफकोर्स बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वो चीज़ तो सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी 2024 की मेरे लिए। उसके अलावा 2024 में एक्चुअली मिड 2024 तक ऋतुराज थे अहमदाबाद में, तो वो वाला टाइम एक्चुअली बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फिर इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग था, क्योंकि ना बच्चों को अकेले हैंडल करना, देन हस्बैंड अगर थोड़े दूर हों तो चीज़ें मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकेले रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब इन लॉज भी हैं यहाँ पे, सब कुछ है, बट वो एक तो होता है ना कि एक हस्बैंड का जो सपोर्ट होता है, और हस्बैंड जैसे अभी भी हम जैसे साथ में रहते तो ऑफकोर्स लड़ाइयाँ भी होती है, सब कुछ होता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ कोई है पास में। अभी भी जैसे ये 1-2 दिन के लिए भी अगर चले जाते हैं तो थर्ड डे मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। ऐसे चाहे हम दिन में 2-4 घंटे ही साथ में रहते हैं, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी मच बिजी, आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद माई जॉब, फिर बच्चे, फिर घर, सब चीज़ें हैं, बट होते हैं ना 2-4 घंटे भी साथ में मिलते हैं तो ऐसा रिलीव्ड फील होता है कि एक दूसरे से शेयर कर लिया, बातें कर ली, सब कुछ एक दूसरे को देख लिया।
तो इनिशियली कि 6-7 मंथ तो ऐसे थे कि ही वॉज देयर, आई वॉज हेयर, तो हम दोनों ही के लिए बड़ा मुश्किल था। तो इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग था, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हुई थी मतलब अप्स एंड डाउन्स भी चलते ही रहते हैं लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ें थी। देन मेरा इसकी वजह से, क्योंकि ऋतुराज वहाँ थे और सारी चीज़ें, मतलब वही ना, बच्चे भी हैं घर में, सब चीज़ें हैं, तो मेरा जो सोशल मीडिया का जो था थोड़ा सा मैं धीरे धीरे कम होता जा रहा था, हो रहा था। तो हुआ है, उस चीज़ में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, देन यू आर मिसिंग योर लव्ड वंस, है ना, दूर है, तो फिर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, और आपकी ऑफकोर्स ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। तो वो चीज़ें मैंने फील करी थी, बट ये है कि उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दिया, कैसे तैसे थोड़ा बहुत बैलेंस कर करके आई वॉज डूइंग दैट थिंग। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल उस चीज़ में। ऋतुराज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी, मतलब मेरी फैमिली भी बड़ी सपोर्टिंग है, यू ऑल नो। तो वो चीज़ें थी। देन फाइनली मिड में ऋतुराज यहाँ आए, तो ऑफ कोर्स चीज़ें काफ़ी अच्छी रही उसके बाद से। एंड देन हमने बीच में कुछ चीज़ें डिसाइड करी थी, घर वगैरह का हमने देखना शुरू भी किया था, तो वो भी 2024 हमने सोचा था कि करेंगे, बट फिर वी डिसाइडेड समथिंग एल्स, तो इसलिए वो वाला प्लान भी ड्रॉप कर दिया। मतलब वही ना कि कुछ सोचा था फिर नहीं किया, एंड आई फील कि अच्छा ही है कि नहीं किया। उसके भी काफ़ी रीजंस हैं, विच डेफिनेटली अगर सही टाइम आएगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, है ना। मतलब मोस्टली वो डिसीज़न जो हम ले रहे थे वो हम बच्चों के लिए ही ले रहे थे, और जो डिसीज़न हमने नहीं लिया वो भी हमने बच्चों की वजह से ही नहीं लिया। तो ये चीज़ थी। देन एंड में आते आते, मतलब मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, मतलब मिड में ही ज्वाइन कर लिया 2024 में मिड में, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। सोशल मीडिया पे हाँ मैं आई बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड दिस काइंड ऑफ लाइफ फॉर माई सेल्फ। तो उसके लिए प्लस मैंने आफ्टर राज बर्थ मैंने गैप भी ले लिया था, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आई केम ऑन सोशल मीडिया। तो ऑफकोर्स इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि आफ्टर अ चाइल्ड्स बर्थ कुछ चीज़ें, मतलब काफ़ी होता है ना, डिस्ट्रैक्शंस आपको चाहिए होते हैं ताकि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं हो जाओ, और ये नहीं सोचो कि आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, बिकॉज ये वाला जो टाइम होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, जब आपको आपकी सेल्फ वर्थ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपको फील होता है ऐसा कि यू आर नॉट वर्थ इट, बिकॉज जॉब आप नहीं कर रहे हो 24 आवर्स एंड यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर बेबी एंड एवरीथिंग। तो कई बार लगता है कि यार आप खुद क्या हो, है ना, मैं बिल्कुल रॉ बोल रही हूँ कि खुद को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट वर्थ एनीथिंग। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि उस ड्यूरेशन में मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ किया, एंड मुझे बीच बीच में जैसे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कुछ तो कर रही हूँ। आई वॉज हैप्पी, एंड ऑफकोर्स आई वॉज अर्निंग गुड फ्रॉम सोशल मीडिया टू। तो मुझे ये चीज़ कभी फील ही नहीं हुई कि मैंने जो 5 साल का गैप लिया उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ऑफकोर्स मैंने बेटे को बड़ा किया है और उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा अपना जमाया है पाँव। बट इस ईयर के एंड तक मुझे लगा कि सोशल मीडिया मेरा थोड़ा सा कम होता जा रहा है। दिस इज़ मोस्टली बिकॉज मैंने शायद 2 जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, जो कि लोग आइडियली नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों चीज़ें, मतलब करते हैं लोग, बट बहुत अलग अलग है मेरा। यूट्यूब पे पूरा ही ब्लॉगिंग है, इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स और कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डगमगा रही हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी मैं बैठ के निकाल रही हूँ कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये वाला था मेरा 2024, और बाकी ओवरऑल इट वाज अ नाइस ईयर, बहुत अच्छा ईयर था। अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स थे, बट फाइनली इन द एंड इट इज़ वेरी नाइस ईयर। अब बस मुझे ये लग रहा है कि अरे यार 2024 तो चला गया, ऑलमोस्ट चला गया, जस्ट 15 और 12 डेज आर लेफ्ट, और उसके बाद आ जाएगा 2025। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि कोई नया जब साल शुरू होता है तो ऑफ कोर्स वी डिसाइड समथिंग फॉर आवरसेल्फ कि आगे वाला साल हम अपने आप को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो इन द सेम वे आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे मुझे वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें जो पिछले साल में नहीं हो पाई, अभी उन चीज़ों में कैसे ग्रो करना है। पर्सनल ग्रोथ हो गई, बच्चों के लिए हो गया, फैमिली के लिए हो गया, अपने घर के लिए हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए। तो किस किस चीज़ों पे मुझे तवज्जो देना है और किन किन चीज़ों को इग्नोर नहीं बोलूँगी बट ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। दैट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट। और एक और चीज़ जो मैंने आपको अपने सपने के बारे में बताया, तो उसके बारे में भी सोच रही हूँ कि क्या पता वही चीज़ मेरी लाइफ में 2025 में कुछ पॉजिटिव चेंजेस
लेके आए, जो कि मैं सोच रही हूँ करना। तो जस्ट होपफुल फॉर दैट। तो जैसे कि मैंने आपसे अपना 24 वाला जर्नी बिल्कुल शॉर्ट में किया, ऑफ कोर्स मेरे 2025 के लिए क्या गोल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार 2025 स्टार्ट हो जाए उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी, और आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके 2024 के क्या क्या गोल्स थे, उनमें से आपने क्या क्या फुलफिल किए, कौन से नहीं किए, और क्या एक बेस्ट चीज़ थी। चलो पूरे नहीं बताओ तो ये तो ज़रूर बताना क्या एक बेस्ट चीज़ थी 2024 की जो आप हमेशा याद रखोगे। मतलब अगर 2024 आपके दिमाग में आए क्या चीज़ है, जैसे मेरे लिए तो ये चीज़ है ऑफ कोर्स माई फर्स्ट कार, एंड दूसरा कि हम लोग 1.5-2 साल में और ऋतुराज अलग रहे थे, तो 2024 में हम लोग वापस से साथ में रहने लगे थे। मतलब आफ्टर मैरिज ये शायद फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा कि हम इतने लंबे टाइम के लिए अलग अलग रहे थे दोनों। तो 2024 में हम लोग वापस से मिड 2024 में वापस से साथ में रहने लग गए। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये हुई कि मैंने एक 5 साल के गैप के बाद वापस से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। टीचिंग वाला जो प्रोफेशन था उसमें मैं वापस से आ गई हूँ अभी। तो मेन 3 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेट फॉर दिस ईयर। अब 2025 कैसा जाता है दैट वी हैव टू सी, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, और कुछ चीज़ें और खुद से भी करी जाएंगी ताकि और अच्छा हो। बस यही सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी थी। मैं सोच रही थी कि एक्चुअली मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना मुझे जज नहीं करें, ये नहीं करें, इसलिए मैं खुल के अपने आप को यूट्यूब पे नहीं ला पाती हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कई बार जैसे कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा मुझे लगता है तो आई टेक अ बैक स्टेप और मैं व्लॉगिंग करना बंद कर देती हूँ। फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि जीजा व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, देन आई अगेन स्टार्ट डूइंग दैट। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक चीज़ है जो कि मुझे 2025 में नहीं करनी है। मतलब ये एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर रखी है कि नहीं करनी है। जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो फालतू के कमेंट्स आते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देना है, और अपना यूट्यूब पे जो फैमिली है उसको अच्छा एक्सपेंड करना है हम। और आप लोगों की जो भी डिमांड्स हो वीडियोस को लेके या कुछ भी आप जानना चाहते हैं उस चीज़ को लेके, वो फुलफिल करनी है। तो एक चीज़ तो आई हैव डिसाइडेड, बाकी चीज़ें और अभी डिसाइड करूँगी और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी जो चीज़ डिसाइड करी है वो सपने वाली चीज़, वो भी मैं जैसे ही इम्प्लीमेंट करूँगी वो भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी रात के बज चुके हैं 11, सोने का टाइम हो गया, गला भी ऐसा हो रहा है थोड़ा, सोने का टाइम हो गया। ऋतुराज आएंगे कल अपने टूर से, जोधपुर गए हुए वो, और अब से मैं आप सबके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी, हर एक चीज़ जो जो कर सकती हूँ वो। और गए हुए हैं, कल आ जाएंगे, कल शाम तक ही आएंगे वैसे तो, है ना। कल आएंगे तो ऑफ कोर्स राज को भी सुबह जगाना है, सब कुछ करना है, तो इससे टाइम से सोते हैं। और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि 2024 आपके लिए क्यों स्पेशल है। जैसे मेरे लिए है कुछ चीज़ों को लेके स्पेशल, वैसे आपके लिए क्यों स्पेशल है। बाय बाय एंड टेक केयर।